इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज जो कि कृष्ण चेतना पे काम करता है, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन की शुरुआत 1966 में न्यूयॉर्क में अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा हुई थी, जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया था। इस्कॉन फाउंडेशन में 500 से ज़्यादा मंदिर, 100 से ज़्यादा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 1000 से ज़्यादा नमहट्टास जहाँ पे कृष्ण और उनसे जुड़े हुए सामानों को खरीदा व बेचा जाता है। 10 लाख से भी ज़्यादा मेंबर के साथ इस्कॉन का मूल उद्देश्य श्री कृष्ण जाप को दुनिया भर तक पहुंचाना है। इस वीडियो में इस्कॉन की एक गड़बड़ और आगे मैं सोशल मीडिया पे इस्कॉन का स्कैम, फ्रॉड जैसी बातों का असली सच आपके सामने पेश करूंगा। शायद आप इस्कॉन गए ही होंगे और शायद आपको पता होगा कि इस्कॉन में डेली बेसिस पे लेक्चर तो होते ही है, मगर संडे को एक स्पेशल फिस्ट प्रोग्राम रखा जाता है हर वीक में। इस दिन कीर्तन और प्रसादम प्रोग्राम के साथ सेशन भी होते हैं जिसमें लेक्चर, भाषण दिए जाते हैं। इस दिन इस्कॉन में स्पेशल डे होने के कारण लोगों का क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन हो रहे लेक्चर की कुछ अजीब बातें आपको इंटरनेट पे ब्लॉग और आर्टिकल के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जिसमें लेक्चर देने वाले गुरुजी जो भगवत गीता सुनाते हैं वीक डेज पे कुछ टॉपिक्स पे ऐसा बोल जाते हैं जिसका सेंस ही नहीं बनता है। एक आर्टिकल में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताता है, इस्कॉन टेम्पल में सेशन के टाइम भाषण में गुरुजी ये कहते हैं कि जो डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन की है वो गलत है, और बोलते हैं कि काफ़ी सारे सबूत हैं जो कि साबित करते हैं कि चार्ल्स डार्विन्स की इवोल्यूशन थ्योरी गलत है। दोस्तों एक्चुअली ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताती है कि किस तरीके से जितने भी स्पीसीज हैं उनकी नई जनरेशन में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उनके शरीर में हुए बदलाव अगर स्पीसीज को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है तो वो स्पीसीज आगे बढ़ती जाएगी और वो स्पीसीज उस एनवायरनमेंट में देखने को ज़्यादा मिलेगी। आगे एक आर्टिकल में तो हद ही हो जाती है जब एक आदमी 5 इस्कॉन के मेंबर से ये पूछता है कि उनके क्या विचार है वैदिक कॉस्मोलॉजी पे, तो उनका कुछ कहना आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हाँ, उनके कहने के तरीके से ये दुनिया एक डिस्क की शेप में जिसे सपोर्ट दे रखा है 4 हाथियों ने, और ये 4 हाथी खड़े हैं एक टॉर्टोइस के ऊपर। ये एक कछुए की तरह है। मुझे अब धरती की शेप के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब ऐसी कुछ अलग तरीके की बातें सुनने को मिलते रहती है, मगर मैं उनकी हर बात को गलत नहीं कहना चाह रहा। कई बार उनकी कही हुई ऐसी बातें सही भी हो सकती है, मगर उस बात को उनका कहने का तरीका गलत है। किसी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट बता देना, उसके पीछे की बात के बिना, इस तरीके से लोगों को या तो वो बात समझ नहीं आएगी, और समझ भी आएगी तो वो इस बात को एक फैक्ट की तरह मन में बैठा लेंगे और ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये हुआ कैसे, रीज़न क्या है। रीज़न जानना तो ज़रूरी है ना। और इन्हीं सब के बीच इस्कॉन संस्था पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए। ये इस्कॉन संस्था फेक है, इस्कॉन एक फ्रॉड है जो कि भारत के लोगों के साथ और दुनिया भर के लोगों में स्कैम चला रहा है। ये एक अमेरिकन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है जो कि इंडिया और कई दूसरे देशों का पैसा अमेरिका पहुंचाकर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आखिर सच क्या है? दरअसल इस्कॉन की शुरुआत भारतीय व्यक्ति प्रभुपाद द्वारा हुई थी, जिनका जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ था। प्रभुपाद और उनके गुरु चाहते थे श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जाने और उनके मंदिर दुनिया भर में हो। तो उनकी इसी बात पे अमल करने प्रभुपाद 1965 में चले जाते इंडिया से अमेरिका, और तब उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी। अभी तक वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे जो कि वन ऑफ द फेमस सिटी है यूएसए की, जिसे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे तब उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, मगर इसे इतना भी कम मत समझना। तब 1965 के टाइम में $1 की वैल्यू लगभग 4.76 रुपए के बराबर हुआ करती थी, यानी 40 रुपए के हिसाब से लगभग $8। इस इंडियन करेंसी की वैल्यू और भी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसे समझने के लिए हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। प्रभुपाद जी ने कई जगह लेक्चर सुनाना स्टार्ट कर दिए थे और वो कई प्रकार की किताबें भी बेचा करते थे जो कि वैदिक फिलोसफी से रिलेट करती थी, और इस जरिए कई लोग उनके भक्त और डिवोटेड बन चुके थे। इन लोगों से इकट्ठा हुआ दान और बाकी दूसरे कामों से इकट्ठे हुए पैसों को मिला के ठीक 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थापना होती है पहले इस्कॉन टेम्पल की। और समय के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते कई दूसरे देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी इस्कॉन की स्थापना होती है। और रही बात पैसे पहुंचाने की, इस्कॉन की एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉलिसी है। इसके अनुसार जो भी इस्कॉन मंदिर होंगे
उनका जो भी खर्च बनेगा वो मंदिर खुद ही उस खर्च को संभालेंगे। बल्कि इसका ठीक उल्टा, जब फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर के पोते अल्फ्रेड फोर्ड की मुलाकात जब प्रभुपाद जी से होती है, तब उनसे वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनमें भगवत गीता को जानने की चाह काफ़ी बढ़ जाती है और आगे जाके इस्कॉन के लिए करोड़ों रुपए तक का दान करते हैं। 50 करोड़ रुपए मायापुर में बन रहे मंदिर के लिए और गुजरात वल्लभ विद्यानगर के इस्कॉन के टेम्पल के निर्माण के लिए 250 करोड़ तक का डोनेशन देते हैं। अब यहाँ तक इस्कॉन के खिलाफ स्कैम, फ्रॉड जैसी बातों का तो सवाल ही नहीं उठता है। बल्कि इस्कॉन ने कोरोना महामारी के टाइम पे काफ़ी मदद करी थी। 14 महीनों तक भूखे लोगों को मील प्रोवाइड कराया था, जिसका खर्च लगभग 15 करोड़ तक गया था। और काफ़ी प्रॉब्लम आने पर इस्कॉन ने हमेशा साथ दिया है। जैसे हाल ही में उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में इस्कॉन ने अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर को, पैसेंजर को रेस्क्यू करने में काफ़ी मदद करी थी। ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं है अभी तक जो ये कह सके इस्कॉन पैसे के मामले में कुछ गड़बड़ कर रहा है। और अगर हम दोबारा इस्कॉन पे नज़र मारें तो इस्कॉन काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम भी चला रहा है। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, जिसके द्वारा प्रतिदिन 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ज़रूरतमंद को फ्री मेडिकल सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, योगा और मेडिटेशन क्लासेस को चलाना और ब्लड डोनेशन जैसे प्रोग्रामों को जारी रखना। इस वीडियो को देख के आप समझ ही गए होंगे मेरे पॉइंट्स, बस थोड़ी बहुत कमी रह जाती है जो प्रॉब्लम बन सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ग्लोबल डिकोडिंग चैनल पर।